एवरीवन वेलकम टू खानवी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.4। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये पॉसिबल है तो हमें वहाँ पे उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर और जो लेंथ है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं 2x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसके आगे क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है 800 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ है हमारा 2x और ब्रेथ है यहाँ पे x और एरिया की जगह पे 800। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू x हो जाएगा 2x स्क्वायर। RHS में है हमारे पास 800। RHS का 800 हम यहाँ पे मूव कर लेंगे LHS में, तो हमारे पास LHS में जो बचेगा वो होगा 2x स्क्वायर माइनस 800 और RHS में हमारे पास बच गया है 0। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है डिग्री जो है वो स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पे हमारा मिडल टर्म गायब है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे जो हमारा मिडल टर्म गायब है यानी x का जो कोएफिशिएंट हमारा गायब है उसको इसकी जगह पे हम ले सकते हैं 0। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या इसके रियल रूट्स हमें मिलने वाले हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिना इक्वेशन को सॉल्व किए सिर्फ a, b और c की वैल्यू फाइंड करके पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो a होता है वो होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 2। b जो होता है वो होता है x का कोएफिशिएंट, इस केस में है वो 0 और जो c होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, इस केस में वो है माइनस 800। अब हम a b c की वैल्यू यूज़ करके हम b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो b स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 2 और c की जगह पे आ जाएगा माइनस 800। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 इंटू माइनस 800 हो जाएगा प्लस 6400। तो बेसिकली हमें आंसर मिला है 6400 जो कि 0 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसीलिए हमें इस इक्वेशन में दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने वाले हैं, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना पॉसिबल है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि होता है माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब है कि हम इस फॉर्मूला को प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे प्लस के फॉर्म में पुट करती हूँ। b माइनस वैसा का वैसा रहेगा, b की जगह पे आ जाएगा हमारा 0, प्लस वाला फॉर्म मैं पहले लिख रही हूँ। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है 6400, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे 6400। डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2a, 2 एंड a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ये हमारा प्लस का फॉर्म हो गया। अब इसी तरीके से हम माइनस का फॉर्म भी निकालेंगे। माइनस वैसा ही रहेगा, b की जगह पे लिखेंगे 0, यहाँ पे अब डाल देंगे हम माइनस का साइन। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 6400। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4, माइनस 0 तो 0 ही होगा, प्लस 6400। 6400 में से हम बाहर निकाल सकते हैं 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो 80 जो है वो 6400 का स्क्वायर रूट है, तो 80 अपॉन 4, इस केस में हमारा हो जाएगा माइनस 80 अपॉन 4। इसे जब आप कट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20, यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 20।
तो अब जो x की जो दो वैल्यूज़ हमें मिली है वो है 20 एंड -20। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो x है ये हमारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को हम कर देंगे इग्नोर। तो इस केस में जो हमारा ब्रेथ आया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है 20 मीटर, और जो हमारा लेंथ है वो हम इसी वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं जो कि है 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 20, यानी कि जो लेंथ है वो है हमारा 40 मीटर। तो जी हाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है और हम ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं, और ऐसा बनेगा जिसमें लेंथ होगा 40 मीटर और ब्रेथ जो होगा वो होगा हमारा 20 मीटर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।